ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 9 पदच्छेदः भावार्थ व्याख्या एवं प्रश्नोत्तरी सहित, जो इस प्रकार है। श्लोक 9। अन्ये चा बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। पदच्छेदः। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। तथा अन्य और चा भी मदर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता जीवन की आशा त्याग देने वाले वह बहुत से सूरा सूरवीर नाना शस्त्र प्रहरणाः अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सज्जित और सर्वे सबके सब युद्ध विशारदा युद्ध में चतुर संति हैं। भावार्थ और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अब प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अनुसार तात्पर्य। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अब प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित के अनुसार उक्त श्लोक 9 की व्याख्या। व्याख्या में प्रस्तुत है अन्ये चा बहवा सूरा मदर्ते त्यक्त जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में वाहिनी, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से सूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्त से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण हैं, कुशल हैं। अब प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता तत्ववेचनी हिंदी टीका सहित नामक पुस्तक के अनुसार प्रश्नोत्तरी। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, इससे पूर्व शल्य, वाहिनी, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि महारथियों के नाम नहीं दिए गए हैं। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन सूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं, उनके अतिरिक्त और भी बहुत सी योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांत सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं। एवं ये सभी ऐसे हैं
जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। आत्मबोध, भक्ति और ज्ञान के इस पथ पर चलने के लिए धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नए वीडियो से जुड़ें। धन्यवाद। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।